सर पीटीआई के बानी तकरीबन 845 दिन से भी अब तो ज़ायद हो गए हैं कि वो जेल में हैं। आपकी पीटीआई के लोग वहाँ जाते हैं, उनकी फैमिली जाती है, धरना बार दिया जाता है। हमने लास्ट देखा कि केपीके के जो वज़ीर आला थे वो सुबह रात तक बैठे रहे, सुबह वापस आए। तो मुलाकात नहीं हो रही। अब आपकी क्या हिकमत अमली है और क्या कोई धरने का या कोई कंटिन्यू जो आपका एहतजाज है, कोई उस तरफ आपकी पार्टी जा रही है? क्या अंदर चीज़ें जो हैं ज़ेरे गौर है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखें, ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर एक जो है बहुत कंसर्न पाया जाता है, और बल्कि बहुत ऐसी खबरें लगी हैं कि खाकम बदहन खुदा न करे कि इमरान खान साहब जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। तो इस तरह के अगर बाहर से बाहर के जरीदों में या बाहर के जो है मीडिया पर ऐसी खबरें चलती हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें ये वो स्नैपचैट चैट भेजकर वो हमें फ्लड किया हुआ है हमारे मोबाइल्स पर कि बताएं ये इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है और कैसी सेहत है। अब पाकिस्तानी तो शहदाई हैं इमरान खान के, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर वाले तो 99.9% जो है लोग वो इमरान खान को ही अपना समझते हैं कि यही एक सेवियर हैं इस मुल्क के। तो वो भी बहुत कंसर्न शो करते हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों कर जन्म ले रही हैं। फिर ये हर चीज़ हिंदुस्तान पे थोप देते हैं कि जी ये हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है। ओ भाई, अगर आप ये कहते हो और सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से अब हमें कल राणा साहब ने भी और तारिक फजल चौधरी साहब ने भी और दीगर इनके जो थे स्पीकर साहब की मौजूदगी में इन्होंने हमें तो ये करवाया, लेकिन हमने कहा कि जब तक हम देखेंगे नहीं, हम कैसे वसूख से कह नहीं, जब सकते हैं। आपकी कल मुलाकात हुई है स्पीकर साहब से, जिसमें पीटीआई की तरफ से आप भी थे, चेयरमैन गौहर साहब भी थे, तो क्या बातचीत हुई है? और आपको यकीन दहानी कराई गई है कि खान साहब की सेहत ठीक है? इस ये कहा गया आपको? देखें, हमारा तो ये कंसर्न ये था कि हमने कहा कि अगर आपने ये चलानी है पार्लियामेंट, तो हमारी ये है कि हम नहीं चलने देंगे जब तक आप हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाते। क्या रद्द-ए-अमल आया इस सवाल मुताबिक? उन्होंने बुला लिया, अपना राना सनाउल्लाह साहब को बुला लिया। हुँ। उन्होंने जो है हमारे सेनेट के भी आ गए, चूँकि सेनेट में भी कल हमने एहतजाज किया था। तो हमारे जो है अल्लामा नासिर अब्बास साहब, जो हमने लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन सेनेट के लिए नामज़द किए हैं इमरान खान साहब ने, वो भी तशरीफ़ ले आए। अली ज़फ़र साहब भी तशरीफ़ ले आए। 1-2 सेनेटर्स हमारी पार्टी के और भी आ गए। और इसी तरह कौमी असेंबली की तरफ से जो है मैं था, गौहर साहब थे, फिर असद कैसर साहब थे, और 1-2 और एमएनएज़ भी मौजूद थे। हमारा बड़ा हैवी किस्म का डेलीगेशन पार्लियामान का, पूरी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से। हमने कहा दोनों हाउस हम नहीं चलने देंगे। तो ये रद्द-ए-अमल क्या था खोसा साहब उनका? उन्होंने इसीलिए बुलाया ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, ये आज शाम को आ जाएँगे वो। उन्होंने कहा कि उनके साथ राना साहब को कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, और फिर जो है मोहसिन नकवी साहब से बात करना। उन्होंने कहा मैं खुद करूँगा। मोहसिन स्पीकर नकवी साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से बात मैं खुद करूँगा। हाँ, मोहसिन नकवी का मतलब है कि आपको समझ जी। आ रही है कि किस तरह मामलात की वो निशानदेही करें। फिर राणा साहब ने तो आखिर जब हमने इसरार किया, तो राणा साहब ने तो फट पड़े, कहने लगे कि आपको भी पता है हमारे बस में है मुलाकात करवाना। अच्छा, ये राणा साहब ने कह दिया जब उन्होंने कह ही दिया कि मेरे बस में ही नहीं है, तो फिर आपका वफ़द भी गया, इतनी मेहनत भी हुई, तो फिर तो आप समझ जाएँगे उधर उनके बस में नहीं है। नहीं, नहीं, मगर वो मोहसिन नकवी के ज़िम्मे लगा दिया है ना कि भाई ये कराओ वरना हाउस नहीं चलेंगे। देखें, हाउस नहीं चलेंगे तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत नहीं चलेगी। इसलिए दोनों हाउस के हमारे मौजूद थे, और हम इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि हम हाउस नहीं चलने देंगे। ये तो बड़ा वाज़ेह हमने जो है दो टोक बता दिया स्पीकर साहब को कौमी असेंबली के। और हमने सेनेट में मिलना था, चूँकि चेयरमैन सेनेट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो उस वक़्त नहीं थे, तशरीफ़ ले रखते, इसलिए मंडे को सोमवार को हमने उन्हें भी मिलना है। लेकिन सोमवार को
अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने भी हमें जवाब देना है। हमने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं गुफ्त शुनीद करने के। आप उन्होंने कहने लगे कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि आए मिल कर बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। आपकी अगर जान अगर मुलाकात करवा दी जाती है तो उसके बाद फिर आपका यही वफ़द वैसे भी बातचीत जारी रखेगा उनसे, डायलॉग आपकी पार्टी में जो पार्लिमानी वफ़द गया है, जिसमें महमूद जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, गौहर साहब हैं, आप हैं, बाकी लोग हैं। तो अगर मुलाकात करवा देते हैं आपकी, उसके बाद फिर कंटिन्यू बात डायलॉग हो सकता है? देखें, यही उनकी ख्वाहिश थी। स्पीकर साहब ने कहा कि आपकी क्या ख़्वाहिश है? आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ ना, स्पीकर साहब ने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की हर हफ्ते हमारी मुलाकात होनी चाहिए, ताकि मामलात जो हैं पार्लिमान के आसान तरीके से चलाए जा सकें। उन्होंने बताया कि बजट या 26 के मामले में आपको जितनी हमने ज़रूरत, जो आपने कहा हमने तकरीर करने दी वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राब्ता रहना चाहिए। हमने कहा कि पहले आप मुलाकात तो करवाएं। जाहिर है कि ये इमरान खान साहब की जो है हम हिदायत के मुताबिक आगे इस पर जो है पेशरफ्त हो सकेगी। लेकिन हमारा ज़ाती ख्याल यही था कि अगर सीनियर लोग जाके ये मुलाकात होती है तो हम इमरान खान साहब को ये कन्विंस करवा लेंगे कि ये जो है बातचीत होनी चाहिए और बातचीत का रास्ता कभी सियासत में बंद नहीं होता।